हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप ही के द्वारा किए गए कमेंट में जो चैप्टर्स बताए गए थे उन्हीं में से एक चैप्टर आपके सामने आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की मार लगातार चल रही है। इसी कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें जो बुक्स के अंतर्गत चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स में 30% के सिलेबस को कर्टेल कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, केवल 70% सिलेबस ही रखा जाए। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में कौन कौन सी बुक्स आती हैं, उनका क्या सिलेबस है और उनका क्या पैटर्न है, इन सब पॉइंट्स को लेकर के आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो बुक्स स्टडी की जा रही हैं, जो टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं या स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी जा रही हैं, उन बुक्स के नेम्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहली बुक आती है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के अंतर्गत प्रोज और पोइट्री ये दोनों ही सेक्शंस पढ़े जाते हैं। प्रोज के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स को गवर्नमेंट के द्वारा कम किया गया है जो कि आप लोगों को स्टडी नहीं करना है, पहले मैं उनके नेम्स बताऊंगा। पोइट्री में कौन कौन सी पोइम्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने कर्टेल कर दिया है, हटा दिया है। इसके बाद सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको कम कर दिया गया है, उनके विषय में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको स्टडी करना है और उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेमिंगो की बात कर लेते हैं। फ्लेमिंगो के अंतर्गत 2 प्रकार के टेक्स्ट होंगे, एक प्रोज होगी और एक पोइट्री होगी। तो प्रोज के अंतर्गत जो चैप्टर्स कम किए गए हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर है आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये एक चैप्टर है जो नहीं आपको पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2। थर्ड चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। दीज आर द 3 चैप्टर्स दैट यू नीड नॉट टू स्टडी दिस ईयर। अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में एक ही पोएम है जिसको गवर्नमेंट ने हटाया है, यानी उसको पढ़ने के लिए कम कर दिया है और उसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। अगर हम सेकेंड बुक की बात करें, उस बुक को हम विस्टाज के नाम से जानते हैं। इसको सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी हम बोलते हैं, जानते हैं। इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स कम किए गए हैं उनके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर कम किया गया वो है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। दूसरा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और जो दूसरा पार्ट है वो है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। These are the 2 chapters in supplementary reader that we need not to study this year for the point of view of board examinations। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स जो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो पढ़े जाने हैं। अगर हम फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो के अंतर्गत प्रोज में जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर द डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर है द रेड ट्रैप और फिफ्थ चैप्टर है इंडिगो। These are the 5 chapters that you have to study this year for the point of view of board examinations। ये प्रोज के चैप्टर्स थे जो हमको पढ़ने हैं। और पोइट्री की बात करें तो पोइट्री के अंतर्गत जो पोइम्स हैं जो पढ़नी हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली पोइम है माई मदर एट 66। दूसरी पोइम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड पोइम है कीपिंग क्वाइट एंड द फोर्थ पोइम इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो फिफ्थ पोइम है उसको हटा दिया गया है जो मैंने पहले बताया था। इसके बाद जो 6th पोइम है जो आपको पढ़नी है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये 5 पोइम हैं जो आपको इस साल बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ये मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो बुक्स हैं और उनके जो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं वो भी मैंने बता दिए, जो नहीं पढ़ने हैं वो भी मैंने बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वर्ष क्लास 12 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उस पेपर का पैटर्न क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट ने क्लास 12 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है।
इनको हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के नाम से जानेंगे। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए को रीडिंग सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो इसको हम राइटिंग सेक्शन के नाम से जानेंगे, और अगर सेक्शन सी की बात करें तो इसको हम ग्रामर के नाम से जानेंगे। सेक्शन डी को हम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट के 4 सेक्शन होंगे, और 4 सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन, सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन, सेक्शन सी में ग्रामर सेक्शन, और सेक्शन डी में लिटरेचर का जो पार्ट है, यानी कि जो बुक्स मैंने अभी आपको बताई, उनके जो चैप्टर्स बताए, उन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रीडिंग सेक्शन वाला पोर्शन होता है ये आपका 15 नंबर का होगा। अब ये 15 नंबर किस तरह से आपके डिवाइड होंगे, किस तरह से इनका डिवीज़न होगा, ये अब मैं आपको बताता हूँ। इस सेक्शन के अंतर्गत केवल एक क्वेश्चन आएगा, और वो होगा आपका लॉन्ग पैसेज, अनसीन पैसेज होगा। इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। इस तरह से ये 4 जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 12 नंबर के हो गए। इसी सेक्शन के अंतर्गत पैसेज में से जो लॉन्ग पैसेज आएगा उसी में से वोकेबलरी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस 3 होंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह से ये टोटल हो गए आपके 3 नंबर। तो पहले 4 क्वेश्चन हुए आपके 3-3 नंबर के, 12 नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गए इधर। तो टोटल आपका ये सेक्शन हो गया 15 नंबर का। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन की। ये पार्ट आपका 20 नंबर का होता है। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत राइटिंग सेक्शन में जानते हैं, इसमें हम लिखते हैं। जैसे अभी तक एग्ज़ाम में आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाता था, एप्लीकेशन दी जाती थी, एसेज भी दिए जाते थे। इस बार राइटिंग पोर्शन के अंतर्गत आपके लिए एक क्वेश्चन होगा इसमें पहला, और वो जो क्वेश्चन होगा वो आर्टिकल का होगा। आर्टिकल किस किस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं? ये आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, या फिर ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 यानी सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन होगा वो आर्टिकल का होगा। ये आर्टिकल जो है ये 10 नंबर का होगा। इसके बाद राइटिंग पोर्शन में ही आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है लेटर। एडिटर के लिए लेटर आएगा, या फिर कंप्लेनिंग लेटर्स भी आ सकते हैं। ये 2 प्रकार के लेटर्स ही आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो लेटर हैं इनमें से कोई भी एक प्रकार का लेटर आएगा वो 10 नंबर का होगा। तो इस तरह से सेक्शन बी आपका 20 नंबर का हो गया। अब हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी यानी ग्रामर, ये आपका 25 नंबर का होगा, 25 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन होगा, जो 4 नंबर क्वेश्चन के नाम से आएगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे ये किस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? आपका सबसे पहला टॉपिक है नरेशन, दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस, और थर्ड टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और जो फोर्थ टॉपिक है वह है आपका सिंटैक्स। ये आपकी ग्रामर हो गई, ग्रामर वाला पार्ट हो गया। ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो वोकेबलरी वाला पार्ट होता है उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो वोकेबलरी वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, या फ्रेजल वर्ड्स हम कह सकते हैं। इसके बाद एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, होमोफोन्स हैं। ये सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड जो वोकेबलरी के पार्ट के अंतर्गत आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इस तरह से इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 होंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल आपके हो गए 20 मार्क्स। और इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के नाम से आएगा, वो होगा आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पहले हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही प्रकार के ट्रांसलेशंस पूछे जाते थे बोर्ड में, लेकिन इस बार से केवल और केवल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी
वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और सीरीज़ वाइज वीडियो बनाऊंगा, बशर्ते कि आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके हो गए ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन 5 नंबर का आपका होगा। इस तरह से 10 क्वेश्चंस ग्रामर से जो 20 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका हो गया ट्रांसलेशन का जो 5 नंबर का होगा। 25 मार्क्स टोटल आपके हो गए। अब हम बात करेंगे लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसकी। लिटरेचर वाला जो पार्ट है, जिसको सेक्शन डी के नाम से भी जानते हैं, ये आपका टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। 40 मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से इनका डिवीज़न किया गया है, ये 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो प्रोज वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। आप पहला 6 के नाम से आएगा, और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के हो गए। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन प्रोज में से ही आएगा वो होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 100 to 150 वर्ड्स के अंतर्गत लिमिट के रूप में आ सकता है। ये आपका एक क्वेश्चन आएगा और 7 नंबर का होगा। इसके बाद पोइट्री की अगर हम बात करते हैं, तो पोइट्री में एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पोइटिक एक्सट्रैक्ट आएगा, हम स्टैंजा भी कह सकते हैं। स्टैंजा में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस कितने होंगे? इन क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो कुल 3 होगी, और इन तीनों क्वेश्चंस को जो डिवाइड किया गया है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो है 6 नंबर के आपके हो गए। इसी पार्ट के अंतर्गत फिगर ऑफ स्पीच क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिगर ऑफ स्पीच पर भी मैं एक टॉपिक बना दूंगा। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है जो 9 के नाम से आएगा वो होगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पहले भी पूछे जाते रहे हैं, इस बार भी सेंट्रल आइडिया आएगा। और ये जो सेंट्रल आइडिया होगा, ये सेंट्रल आइडिया उन पोइम्स का होगा जिसका स्टैंजा आपको पेपर में नहीं दिया गया होगा। सेंट्रल आइडिया कुल 4 नंबर का होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो बुक है विस्टाज यानी सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री में अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के नाम से और 11 नंबर के नाम से। जो 10 नंबर के नाम पे क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनकी लिमिट 30 वर्ड्स के राउंड अबाउट होगी, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये कुल मिलाकर के आपके हो गए 8 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है यानी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका एक ही आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, बीच में और लिख करके आ जाए, तो आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप या तो ये करिए या फिर आप ये करिए। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देना, लेकिन आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और ये क्वेश्चन जो होगा वो 7 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है क्लास 12 का यूपी बोर्ड का, वो क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये मैं आपको सब बता दिया हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है ये भी बता दिया हूँ। हर सेक्शन का नाम, उसके कितने मार्क्स, ये भी मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में दी गई जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पेपर के सिलेबस के विषय में, पेपर के पैटर्न के विषय में जानकारी मिल जाए। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, जिससे कि आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।